हेलो फ्रेंड्स, ये नंबर सिस्टम पार्ट 8 है। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू बाय नर्डी लर्नर्स। तो हमने पिछली वीडियोस में रेशनल और इरेशनल के कुछ एग्जांपल्स देखे हुए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि देयर आर सम फैक्ट्स विच आर ट्रू अबाउट रेशनल एंड इरेशनल। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे जो रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उन सब में क्या रिलेशनशिप बैठता है, या उनमें जब हम कोई भी हम सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या डिवाइड करते हैं जब रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में, तो उनका आंसर रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ये ओवरऑल हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इन रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में एक रिलेशनशिप क्या होती है जब हम उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डालते हैं। तो इसमें कुछ फैक्ट्स है। तो सबसे पहले जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सम करेंगे या डिफरेंस मतलब घटाएंगे, ये सम मतलब ऐड करेंगे या जोड़ेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, वो आंसर इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसका अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। मान के चलिए हमने एक नंबर लिया। पहले इन्होंने बोला है कि सम का देख लेते हैं। पहले इन्होंने सम का, हमने यहाँ पे सम का ले लेते हैं सबसे पहले। तो एक इरेशनल नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। एक इरेशनल नंबर, कोई भी एक इरेशनल नंबर लिखते हैं तो हम लिख ले √2। एक इरेशनल नंबर है तो √2 ही लिख लेते हैं। अब इन्होंने बोला सम, तो हम सम करेंगे। इसमें एक रेशनल नंबर की जो है कि 1 है। 1 हमारा एक रेशनल नंबर है, हम लोगों को पता ही है, पहली वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा हमारा, दोनों को ऐड करने पे 1 + √2 ही आएगा हमारा। तो ये क्या हुआ, एक हमारा रेशनल नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तब भी हमारा क्या आ रहा है, हमारा इरेशनल नंबर ही आ रहा है। एक और एग्जांपल ले, अगर हम एक और एग्जांपल लेने की बात करें अगर हम, तो मान के चलिए हम ले लेते हैं एक और √3। एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस 1/2 ले लेते हैं। 1/2 भी तो हमारा इरेशनल नंबर ही है ना, ओ सॉरी रेशनल नंबर है ना 1/2, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा अलग तरीका होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 2 0, सो 2√3 + 1। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, 2√3 + 1 / 2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर ही है। ये हमारा क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर ही है। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में भी कुछ इस तरह से ही होगा हमारा। सब्ट्रैक्शन या डिफरेंशिएशन कुछ भी बोल सकते हैं हम। डिफरेंस में देख लेते हैं एक बार। सो डिफरेंस में कोई भी नंबर ले लो, यही नंबर ले लेते हैं हम जो पहले में प्लस में किया था। जो ही एग्जांपल हमने प्लस में लिया था वही एग्जांपल हम यहाँ पे भी ले लेते हैं एक बार। सो √2 + -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सेम रहेगा, √2 - 1 ही रहेगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना √2 से, क्योंकि √2 हमारा रूट में है और ये हमारा रूट हमारा √2 में है और ये हमारा रूट में नहीं है। तो इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, इसको हम √3 नहीं लिख सकते, सॉरी √1 नहीं लिख सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं हम एक बार। ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। ये हमारा कौन सा नंबर था, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। और ये कौन, 1 क्या था हमारा, 1 हमारा रेशनल नंबर था। तो जब हम इरेशनल में से रेशनल या रेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ओवरऑल इन दोनों में से, इन दोनों एग्जांपल में से कंक्लूजन निकल के क्या है, इन दोनों में कंक्लूजन निकल के ये आया है, अगर हम कोई भी रेशनल नंबर ले, एक रेशनल नंबर ले, उसको ऐड करें हम इरेशनल नंबर से ऐड करें अगर हम, तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर में ही आएगा। या फिर हम कोई भी रेशनल नंबर ले और उसको सब्ट्रैक्ट करें इरेशनल नंबर से, या इरेशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट करें, तब भी आंसर हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इन दोनों का कंक्लूजन जो हमारे फर्स्ट फैक्ट से निकल के आया है वो यही है कि दो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर। मतलब कोई भी हम रेशनल नंबर को ऐड करेंगे इरेशनल नंबर से तो हमारा रेशनल नंबर ही आएगा, और फिर हम रेशनल नंबर से माइनस करेंगे रेशनल नंबर को तभी भी हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। अब आगे देख लेते हैं सेकंड फैक्ट्स में क्या बोला गया है।
तो हमारी जो सेकंड फैक्ट है उसमें ये बोला है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो इसमें भी यही बोला है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट करेंगे नॉन जीरो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में, तो उसका आंसर क्या होगा, वो इरेशनल होगा। तो कैसे, मतलब यहाँ पे नॉन जीरो इरेशनल नंबर का मतलब है कि जीरो को छोड़ के कोई सा भी नॉन जीरो नंबर लेंगे, इरेशनल नंबर लेंगे, जीरो नहीं लेनी है हमें, क्योंकि जीरो से हम किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर जीरो ही आएगा। तो इन्होंने बोला है नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना है हमको, नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर ले लेते हैं एक बार, यहाँ पर रेशनल नंबर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, यही तो बोला है इन्होंने पहले इस फैक्ट में, इक्वल टू इरेशनल। अब देखते हैं ये हमारा प्रूव हो रहा है कि नहीं होता। कोई भी एक नॉन जीरो रेशनल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो लिख लेते हैं, नॉन जीरो कोई भी एक नॉन जीरो इरेशनल नंबर ले लेते हैं। कोई भी एक नॉन जीरो रेशनल नंबर ले, तो कौन सा ले, मान के चल 3 ले लेते हैं, इनटू, अब एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, √3 ही ले लेते हैं। तो इक्वल टू क्या होगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3√3 हो जाएगा ये हमारा। तो जब हम 3√3 को देखेंगे तो ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर ही है ये, क्योंकि रूट में जो भी आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा हमारा। ओके, अब देख ले एक और एग्जांपल ले, अगर कोई सा और एग्जांपल ले हम 4 इंटू 1.100001000100001, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद ये इसमें ना तो कोई रिपीटेशन आ रहा है, ना ये एक जगह पे जाके रुक रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगर हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मान सारा, 4.400040004 ऐसे करके चलता ही जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा ये भी हमारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 430 आई है, फिर यहाँ पे 430 आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिपीट हो गया है, क्योंकि सिर्फ एक बार ही ऐसे हुआ है, उसके बाद कहीं पे भी ये दोबारा से रिपीट नहीं हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। रिपीटेशन का मतलब होता है जब बार बार एक ही चीज़ आ रही है, 4 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे आती चली जा रही हो, तो ये क्या है, ये हमारा एक रिपीटेशन आ रहा है, 4.1 बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर और ये होगा हमारा इरेशनल नंबर। तो इक्वल टू में फिर ये हमारा कौन सा है, हमारा इरेशनल नंबर आ गया। तो ये इस एग्जांपल से हम कंक्लूशन पे पहुंचे हैं कि जब भी कोई रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर में होगा, जब कोई भी एक रेशनल नंबर और इनटू इरेशनल नंबर होगी, तो उसका आंसर भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो अब अगला देख लेते हैं, अगला फैक्ट क्या बता रहा है हमें। अगले फैक्ट पे चले, जो 3rd नंबर का फैक्ट है, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रेशनल नंबर, द रिजल्ट मे बी रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे ये तीसरा फैक्ट है जो ये थोड़ा अलग है ऊपर के 2 फैक्ट से। ऊपर के में बोला था कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बारे में, उनके ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन करने पे, डिवाइड करने पे, कुछ भी करने पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, यहाँ पे सिर्फ बोला है दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों के दोनों, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तब अगर हम ऐड करेंगे, तो पहला एग्जांपल ऐड का ले लेते हैं हम। तो ऐड का एग्जांपल ले लेते हैं जब दोनों नंबर इरेशनल होंगे, ये पहला नंबर भी इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर क्या है, इन नंबर पे डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इसका आंसर हमेशा रेशनल ही आए। तो इरेशनल क्या होगा, इरेशनल कोई भी एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम, मान के चलिए हमने √2 ले लिया, प्लस एक और इरेशनल नंबर ले लेते हैं, √2 ले लिया, तो आंसर क्या हुआ हमारा,
2√2 हो गया है हमारा आंसर। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया है। ये हमारा इरेशनल नंबर था, ये भी हमारा इरेशनल नंबर था, और ये हमारा क्या है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर आया। दोनों को ऐड करने पे भी हमारा इरेशनल नंबर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आंसर रेशनल नंबर आए। तो मान के चलिए कोई भी एक एग्जांपल है हमारा जो हमने पहले लिया था, उसमें से √2+1 एक हमारा इरेशनल नंबर है, हम लोगों को पहले ही पता है। अब एक और ऐड कर लेते हैं इसको। अब एक और इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम, √2+2√2, सॉरी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, -√2। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या आएगा हमारा, √2+1 प्लस ये साइन है हमारा √2 -2√2। अगर हम देखें तो अब हम ऐड करते हैं इनको। जो ये ऐड करेंगे हम, ये √2 और √2 के हम एक साथ ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, +1 ये ऐसा कैसे उतर जाएगा, फिर -2√2 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, तो अब देखते हैं, ये प्लस में है, ये नंबर है वो प्लस में है, ये नंबर है वो माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे। इक्वल टू ये क्या बचा है हमारा, एक बचा है सिर्फ, जो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये एक बचा है जो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से क्या पता चला, हमारा ये एक इरेशनल नंबर था और ये भी एक इरेशनल नंबर था, और आंसर क्या है हमारा, आंसर आया है एक रेशनल नंबर। तो जब कोई भी इरेशनल दो इरेशनल ऐड करेंगे तो आंसर रेशनल भी आ सकता है। तो यहाँ से हमें इस बार ये एक एग्जांपल पता चल गया कि कोई भी दो इरेशनल नंबर ऐड करने से कोई भी दो नंबर इरेशनल। और कोई एग्जांपल हो तो आप कमेंट करके बताएं मुझे, और भी एग्जांपल इस तरह से हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए और भी जो एग्जांपल्स हो आगे उनके बारे में। तो अब देख लेते हैं एक अलग अलग, यहाँ पे तो अभी हमने एडिंग का तो देख लिया, अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। एक बार कुछ सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं हम सब्ट्रैक्शन का, देख लेते हैं यहाँ पर पे। तो सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन में भी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले पहले जो सब्ट्रैक्शन का है क्या करेंगे हम, इरेशनल माइनस इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल और मे बी इरेशनल। तो एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं कोई भी, पहले हम कोई भी एक इरेशनल 2√2 ले लेते हैं, माइनस फिर यहाँ पे 1√2 ले लेते हैं। जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जब हमारे पीछे के जो हमारे पीछे के रूट में होते हैं नंबर अगर सेम होते हैं, तो उनके जो आगे जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट √2 लिख देंगे। तो क्या हुआ, ये एक इरेशनल नंबर था, ये भी एक इरेशनल नंबर था, और आंसर भी एक इरेशनल नंबर में आ गया हमारा। अब अगला देखते हैं इसका ही एक जिसका आंसर रेशनल में आएगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, अच्छा सा एग्जांपल लें। सो 2 + √3 एक हमारा इरेशनल नंबर हो गया, सब्ट्रैक्ट किया गया इसको 1 + √3 से। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या आएगा हमारा। सो इसका आंसर आएगा हमारा 2 + √3, ये माइनस है, यहाँ पे अंदर प्लस में माइनस प्लस माइनस होता है हमें पता ही है, तो 1 माइनस प्लस माइनस होता है √3। तो ये प्लस में है √3, ये √3 माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या बचा हमारा, 2 - 1। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, एक रेशनल नंबर हो गया, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ से देखिए, ये हमने जो लिया था वो हमारा क्या था, इरेशनल नंबर था, और जो ये लिया था ये भी रेशनल नंबर था, और आंसर क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर में आया है। तो अब देख लेते हैं हम, अभी हमने सब्ट्रैक्ट में देख लिया, ऐड में देख लिया, अब देख लेते हैं हम प्रोडक्ट में। हमने ऊपर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं एक बार हम। ओके, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा हमारा कि
मान के चलिए दो कोई भी एक इरेशनल नंबर लेंगे हम एक, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम दूसरे इरेशनल नंबर से। जब हम दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, या तो इरेशनल आएगा उसका आंसर या फिर रेशनल आएगा। एक बात है कि इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हम इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर इरेशनल भी आ सकता है या रेशनल भी आ सकता है। बट अगर हम ऊपर देखें, जैसे हमने ऊपर देखा था, वहाँ पे क्या किया था हमने, एक रेशनल नंबर था हमारा, एक रेशनल नंबर था और एक इरेशनल नंबर था, ये याद रखना है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इरेशनल नंबर ले लेते हैं एक, हम इरेशनल नंबर ले लिया हमने एक √3 इंटू √6, दो रेशनल नंबर हो गए। हमें पता है अगर रूट रूट में हो तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 6 3 ज़ा 18, तो √18। √18 को अगर हम आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करें, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको बाय एलसीटी ऐसे करके, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। सो इसका क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये जब पेयर बना हुआ है इस पेयर में से हम एक बाहर निकालेंगे 3√2, ये हो जाएगा। तो ये क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से फिर से वही हो गया हमारा इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें रेशनल नंबर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो एक एग्जांपल ले अगर हम देखें तो कैसा होगा, √5 इंटू √5, बहुत सारी रेशनल नंबर, और इसको हम क्या करेंगे, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा हमारा 25, और अगर हम 25 को सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा 5, जो एक हमारा रेशनल नंबर है। तो आ गया हमारा आंसर। जब हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर रेशनल भी आ सकता है। तो अब हम देख, अभी मल्टीप्लाई में भी हमारा हो गया, अब हम देखते हैं डिवाइड में। तो अब हम देख लेते हैं डिवाइड में। तो डिवाइड में जब दो इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर डिवाइड इरेशनल नंबर, तो क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा, या फिर क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इरेशनल नंबर का एक डिवाइड का देख लेते हैं, √2 डिवाइड √2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 डिवाइड बाय √2, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1। तो ये क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर हो गया है। तो ये इरेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था, आंसर किस में आया, रेशनल नंबर में। अब आगे देख लेते हैं, मान के चलिए कोई हमारा है √6 डिवाइड √3। अब यहाँ पे देख ऐसे लिखते हैं √6 डिवाइड बाय √3, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो √2 होएगा वो, क्योंकि अंदर कैंसिल हुआ, बाहर कैंसिल नहीं हुआ, तो ये रूट अंदर में ही रहेगा। सो ये क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। थैंक यू फॉर मोर वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये।